नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो संजौली मस्जिद विवाद आप सभी जानते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में भारी संख्या में हिंदू इकट्ठा हुए और पुलिस ने भी जो करना था वो किया और हिंदुओं ने भी जो करना था वो किया। ये क्यों संभव हो पाया? आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपोजिशन में है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में अच्छी है। सच पूछिए तो ऐसी पार्टी को होना ही नहीं चाहिए। अगर वास्तव में देखें तो भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए। अब कहेंगे कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष में होती है तो धरना प्रदर्शन के तो साथ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हिंदू हितैषी हो जाते हैं, क्योंकि उनके डीएनए में हिंदू विरोध है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। जिस संजौली मस्जिद को लेकर विवाद है, वो 1960 में एक कच्ची मस्जिद बनी थी, या कह सकते हैं कि उसकी नींव पड़ी 2010 में। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रेम कुमार धूमल सीएम थे। वो मस्जिद पक्की बनने लगी और अब 5 तल्ला मस्जिद बन गया। अभी सबके पीछे है क्या? कौन सा है वो मास्टरमाइंड जिसकी वजह से ये सब हुआ? एक टेलर आया था 1990 में। उस समय वो हिमाचल प्रदेश के सीएम थे शांता कुमार, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, उसके सीएम थे। उस समय वो टेलर जींस पैंट पहनता था, क्लीन शेव में होता था। वो टेलर आज मौलाना बन चुका है। खैर, ये मामला बढ़ता गया और लोग ये बोलने लगे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में, इसकी वजह से हिंदू इतनी संख्या में इकट्ठा हुआ। बाकी जहां इनकी सरकार है वहां पे धारा 144 पहले से लग जाती है, क्योंकि यहां पे अचानक से तो कुछ हुआ नहीं, पहले से तय था। अब इस मामले में हुआ यह है कि जो मस्जिद कमेटी है, जो 3 तल्ला एक्स्ट्रा है, जो कि 2 तल्ला के बारे में बताया जा रहा है कि वो वैध है, और ऊपर से जो 3 तल्ला बना है वो अवैध है। तो मस्जिद कमेटी अब इस चीज के ऊपर राजी हो गया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक हम उसको सील करवाएंगे। मतलब वो जाकर भूपेंद्र अत्री, जो कि नगर निगम शिमला के कमिश्नर हैं, उनसे मिले और उन्होंने स्वतः पेशकश किया कि जो ये 3 तल्ला ऊपर से बना हुआ है, जिसको लेकर विवाद है, उसको हम ढकवा देंगे और कोर्ट का फैसला आएगा तो हम तोड़ भी देंगे। अब मामला क्या है कि जो मुस्लिम पक्ष है उसका दलील है कि जो भारी संख्या में नमाजी हो जाते थे तो बाहर लोग नमाज पढ़ने लगते थे, इसकी वजह से बनाया गया। तो हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया, जो कुछ हुआ वो सब आप सभी जानते हैं, और अब उसका परिणाम निकला कि अब वो स्वतः तैयार हो गए कि वो अभी फिलहाल उसको सील रखेंगे। उसके बाद आगे जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको मानेंगे। लेकिन अगर यही भारतीय जनता पार्टी होती तो आप सभी जानते हैं कि क्या करते। तो ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि हिंदुओं के पक्ष में बीजेपी विपक्ष में, इस पार्टी को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर कहीं हिंदू विरोधी कोई फैसला लिया जाता है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी भी अंदर खाने में उस चीज का समर्थन करती है। लेकिन धरना प्रदर्शन के हिसाब से आप देखें तो जहां ये अपोजिशन में होते हैं वहां पर किसी भी धरना प्रदर्शन का तो साथ देते ही हैं, क्योंकि ये जो हिंदू मुस्लिम करके ही सत्ता में आने का ख्वाब देखते हैं और कई बार सफल भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को इनके इन चालबाजियों को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। और अच्छी बात है कि अब कई बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोकवादी भी या तो घर वापसी करने लगे हैं या फिर घर वापसी के संकेत देने लगे हैं, लेकिन उनका अब मोह भंग होने लगा है, क्योंकि किसी भी दिशा में कोई काम हुआ नहीं है और अब मास्टर स्ट्रोक का भी अंत होता हुआ दिख रहा है। तो ये खबर थी शिमला की, जहां पर हिंदू प्रोटेस्ट की एक जीत हुई है। बाकी आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो खैर जारी रखें, लेकिन अजैविक पुरुष के जैविक लोग यहाँ पर अपना समय बर्बाद ना करें। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर प्रस्थान करें। वहां भी नहीं जा सकते हैं तो उनके कार्यालय में जाएं, जहां पर वो कैंचीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें।
यहां वो अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद न करें। बाकी आप सभी सज्जन लोगों का बहुत धन्यवाद।